13 दिसंबर 2024 को पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के अंदर आपने जैसा कि देखा, जो हमारे डायरेक्टर मिस्टर राजन लूथड़ा का मैसेज है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर हम आपस में अपने पड़ोसियों से भी करते हैं, लोगों से भी करते हैं, तो उसका एक वाइड मैसेज है कि वॉर शुड बी अवॉइडेड। और उसको एक बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने एक स्टोरी के रूप में इस कहानी को शूट किया है। ये फिल्म अमेरिका में शूट हुई है, यूक्रेन में शूट हुई है, इंडिया में भी कई जगह, हरिद्वार, दिल्ली, कई जगह शूट हुई है और एक मैसेज के साथ है। और उनका कहना है, जैसे इसका आपको लगता हो महायोगी कोई स्पिरिचुअल फिल्म है, तो ये स्पिरिचुअल फिल्म नहीं है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज है। हर इंसान के अंदर शिव होता है, शिव का वास सारे इंसानों के अंदर है। तो वो इंस्पायर करता है कि आप अच्छा करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एंड वॉर शुड बी अवॉइडेड। तो एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। और जब आप थिएटर में इस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक आदमी अपनी जर्नी अमेरिका से चल के यहाँ तक आके उन्होंने इस फिल्म को बनाया। और 13 दिसंबर को हम केवल इंग्लिश में इसको रिलीज़ कर रहे हैं। वैसे इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, नेपाली, बंगाली 6 लैंग्वेज में और डब किया गया है, और हिंदी। तो फ्रीक्वेंटली 2-2 वीक के बाद में एक लैंग्वेज को हम रिलीज़ करेंगे उस स्टेट के अंदर। जैसे तेलुगु रिलीज़ होगी तो तमिलनाडु में होगी, केरला होगी तो वहाँ, तो ऐसे हर जगह के लिए इस मैसेज के साथ फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। चलिए बोलिए, कुछ कौन क्वेश्चन कर रहा है? कुर्सी और लगवा दे। मैंने अभी आपको यही बताया कि 13 दिसंबर 2024 को ये अंग्रेजी में रिलीज हो रही है। उसके हर 2 वीक में हम एक लैंग्वेज रिलीज करेंगे, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी सबसे एंड में होगी 14 फरवरी को। महायोगी इंग्लिश में नहीं हो सकता क्या? बस तो वही है, महायोगी इंग्लिश में है। आपको पहले बोला मैंने कि ये फिल्म अंग्रेजी में है और इसका नाम महायोगी है, तो अंग्रेजी में भी महायोगी हो सकता है। अंग्रेजी में महायोगी है, हाँ, टाइटल यही है फिल्म का, सब लैंग्वेज में। आपने मैसेज की बात की तो मैसेज तो समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट्री की तरह। फिल्म में है क्या ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कॉमर्शियल फिल्म है। आप जो फिल्म, हाँ नहीं, वो अगर फिल्म आपको ट्रेलर में ही सब दिखा दे, हाँ, आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश फिल्म के ट्रेलर में डिटेलिंग नहीं दी जाती कभी भी। अगर आपने ट्रेलर देखे तो ये फिल्म के शॉट नहीं है दिख रहे आपको। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप ये लिख दीजिएगा, बाकियों को लिखने दो जो ठीक लगता है। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से अलग भी हो गया। अलग भी होना चाहिए ना थोड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप फ्राइडे को फिल्म देखना फिर लिख लेना। हाँ जी सर, जैसे महायोगी टाइटल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस पे रिवील करी गई ये कहानी? देखिए, पहले मैंने आपको सबसे पहले बोला इट्स नॉट ए माइथोलॉजिकल फिल्म। शिव जी को सेंट्रल कैरेक्टर रखा गया है, जिसके लिए मैंने आपको बोला इस फिल्म की थीम में उनका कहना है कि हर इंसान के अंदर शिव का वास होता है। और मेन राजन जी का जो थॉट है वो ये है कि ये जो वॉर्स हो रही है पूरी वर्ल्ड में, वो वॉर्स नहीं होनी चाहिए। और वॉर होती जरूर है, उसको होने से पहले अगर हम कंट्रोल कर लें या कोई ऐसा तरीका हो जिससे वॉर नहीं हो, वो वॉर्स के अगेंस्ट है। और उनका कहना, शिव भी यही कहता है कि हमको वॉर नहीं करनी चाहिए, वी शुड हैव पीस। ये मैसेज उसके अंदर है। इवन आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इंडिया में जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो भी दिखाया गया, हम इसमें टीजर में नहीं दिखा रहे हैं। आपको मोदी जी का भी इसमें मिलेगा, राहुल का भी मिलेगा, बहुत कुछ है। ये फिल्म अगर आपको मालूम हो तो 27 जुलाई 2024 को आने वाली थी, बट सेंसर को फिल्म इतनी पसंद आई कि 5.5 महीने तक उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया इस फिल्म को। उसके बाद सर्टिफिकेट मिला, अब ये 13 दिसंबर को आ रही है। तो आप सोच सकते हैं, जब सेंसर इतने सेंसिटिव मैटर को 5.5 महीने, 5 ट्रायलें हुई है सेंसर की, उसके बाद सेंसर हुआ। तो हाँ, बहुत कट्स है, पर हमने फिर रिप्लेस करके बैलेंस किया उसको। सेंसर ने रिफ्यूज कर दी थी पहले के अंदर, रिजेक्टेड, सेकंड रिवाइजिंग, थर्ड रिवाइजिंग में पास हुई है। अब वो जो कट्स हैं उसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते, बट उनको फिर रिप्लेस करके बैलेंस करके पिक्चर तो पूरी करनी पड़ेगी ना कहानी को। बट आप फिल्म जब देखोगे आपको सारा समझ आता है कहाँ पे क्या हुआ है।
और बड़ी हार्ड हिटिंग, पॉलिटिकल नहीं कह सकते, एक मैसेज के साथ फिल्म है जो एक बार आप देखेंगे तो हर इंसान को बांध के रखेगी। आपने ये बताया वॉर के ऊपर पिक्चर है, तो ये वॉर War के के पिक्चर ऊपर नहीं नहीं है, मैंने कहाँ कहा। कहाँ शूट किया गया है? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। ये फिल्म यूक्रेन शूट हुई है, ये अमेरिका शूट हुई है, इंडिया के अंदर ये हरिद्वार हुई है, दिल्ली हुई है, कुरुक्षेत्र में हुई है, केदारनाथ हुई है। केदारनाथ हुई है, ये सब जगह शूट हुई है। इसकी स्टार कास्ट क्या है? इसकी स्टार कास्ट तो सब नए हैं लोग, मतलब ऐसा कुछ, आप बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, जब पहली बात तो आपको मैंने ये बताया। तो स्टार कास्ट जो कहानी के करेक्टर्स में आ रहे हैं, रियल लोकेशन पे कोई इंसिडेंट है तो वहीं के लोगों को साथ लिया गया। हरिद्वार में शूट किया, वहां का एटमॉस्फेयर दिखाने वहीं के लोग थे। तो मेन राजन जी इस जर्नी को वहां से लेके यहाँ तक आए, तो वो आपको हर जगह नजर आएंगे, पर हर सिटी में कोई ना कोई एक्टर उसमें जुड़ता गया। लेकिन हिंदी लैंग्वेज में आप इतना डिले क्यों रिलीज कर रहे भाई हिंदी लैंग्वेज में इसलिए कि इंटरनेशनल रिलीज 13 को है। हिंदी हमारा अभी डब्ड वर्जन रेडी नहीं है, और हिंदी हम सबसे एंड में, उनका सोचना है कि हर लैंग्वेज में पहले करो, उसके बाद एंड में हिंदी में हम बिग रिलीज करेंगे। अभी करीब 100-125 इंग्लिश के सिनेमा में ये फिल्म लग रही है। नहीं, ये जुड़ी हुई गेस्ट है जी, फिल्म से नहीं जुड़ी हुई, बट ठीक है, गेस्ट है तो हमने बुला लिया। आप ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन आपका तो हो गया, और किसका था? इसमें जो म्यूजिक का फिल्म हाँ नाम है विजय वर्मा, हाँ ये बॉलीवुड भी करते हैं? हाँ, बॉलीवुड ही करते हैं। आप गूगल करिए, उनका यूट्यूब चैनल सब मिल जाएगा। ही इज ए वेरी बिग म्यूजिक कंपोजर एंड राइटर, ही हैज हिज ओन न्यू यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने इसका बैकग्राउंड और सारा उनके द्वारा किया गया। पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ? पोस्ट प्रोडक्शन पोस्ट हाउस में हुआ है, जो बॉम्बे का। ही ओन्स द स्टूडियो पोस्ट हाउस, विजय वर्मा जी का ही है, नहीं, मुंबई मुंबई में। और 90% बॉलीवुड की फिल्में वहीं होती है। नहीं, जो अभी अमेरिका में जो रिलीज हो रही है हाँ, उसका डेट आपने क्या बताया? सेम 13 दिसंबर। हाँ जी, 13 दिसंबर को वहाँ पे कौन कौन से स्टेट में आ रही है? शिकागो आ रही है, और सैन फ्रांसिस्को है, कुछ एलए में 1-2 सिनेमा है। वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ के लोग वहाँ देख के रहे हैं। कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। ऐसा लग रहा है कि राजन जी का शायद पहला फिल्म है जो एज ए प्रोड्यूसर, हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, सब कुछ वही है। हाँ हाँ, करेक्ट। और आप तो जानते हैं राजन जी को, तो आपको क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। ये सब बातें थोड़ी पर्सनल है, मैं सोचा कि जब सब लोगों को बताऊं। नहीं नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत मेरी शुभकामना है। शुक्रिया। सर लेकिन सेंसर ने इतना टाइम क्यों लगाया? मैंने आपको कहा ना, उनको बहुत पसंद आई फिल्म, ये सीन हटा दो, ये हटा दो, राहुल गांधी और मोदी जी क्यों मिल रहे हैं, वो काट दिया पूरा सीक्वेंस उन्होंने। बहुत सारी चीजें, जब आप सेंसर सर्टिफिकेट देखेंगे तो पूरे 3 पेज हैं उसके पीछे। कौन सा सर्टिफिकेट? यूए, 104 मिनट की लेंथ है इसकी। गाने वाने हैं? एक गाना है बैकग्राउंड, एक अच्छा सा गाना है, बाकी वो ऐसा म्यूजिकल नहीं है। इससे स्टोरी एक बार आप बैठ जाओगे तो एंड तक पूरी बांधे रखती है, स्टोरी ऐसी है। प्यार की कहानी है, पर एक तो कोई प्यार की कोई कहानी है इसमें? कोई प्यार यार नहीं है। प्यार तो कहने के लिए मैसेज दे रहे हैं आपको कि प्यार करो, झगड़ा मत करो, वॉर मत करो, प्यार करो। तो ये मैडम को आपने एज ए गेस्ट बुलाया है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट इनके साथ है क्या? तो जरूरी होता है, आप भी आए हैं यहाँ पे तो आपको थोड़ी मैं खास कर लूंगा। नहीं, हाँ, यहाँ महायोगी की बात करें आप। महायोगी। सर ये महायोगी टाइटल क्यों छोड़ा आपने? मतलब महायोगी क्या संदेश देगा? महायोगी ही तो संदेश दे रहा है कि आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करो, वॉर नहीं होनी चाहिए, पर्सनल लेवल पे भी और कंट्रीज के बीच में भी। उसके कितने खराब इफेक्ट्स होते हैं। आज जैसे यूक्रेन है तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, दोबारा इतनी खूबसूरत कंट्री यूक्रेन बनेगी नहीं, भले ही 50 साल लग जाए। हमने एक फिल्म की थी लव इन यूक्रेन, अगर आप लोगों को नाम मालूम हो तो, वो लास्ट फिल्म शूट हुई थी वहां पे यूक्रेन में। उसके बाद आप यूक्रेन में तो कुछ शूट ही नहीं कर सकते, खत्म हो गया यूक्रेन। तो उसका यही कहना है कि ऐसे हादसों से, हाँ, ऐसे हादसों से वो पूरी कंट्री खत्म हो जाती है। अब 1.5 साल 2 साल हो गए, वार चल रही है अभी तक। हाँ, कोई एंड नहीं। सर ये पोस्टर के हिसाब से मतलब लग रहा है कि महायोगी भी टाइटल दिया आपने, तो क्या मतलब साधना का भी इसमें दिखाया जा रहा है है। कि परमात्मा की भक्ति साधना? वो जो मैंने आपको कहा ना, जर्नी है राजन जी की अमेरिका से यहाँ तक की, जब वो केदारनाथ तक गए हैं,
उसके बीच में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा तो फिल्म नहीं देख सकेंगे। आपको एक आइडिया दे दिया कि एक आदमी अमेरिका से चल के यहाँ तक आता है, केदारनाथ जाता है, हरिद्वार जाता है, कुरुक्षेत्र जाता है, दिल्ली जाता है, तो देयर मस्ट बी ए जर्नी, तो वो जर्नी है पूरी। नहीं नहीं, मैंने आपको जवाब यही दिया। इससे पहले क्या क्या दिया? ये पहली फिल्म है, अभी तो उन्होंने बोला आपके पास खड़े हैं। ये पहला प्रोडक्शन हाउस है, ये एलए बेस्ड कंपनी है। पहली फिल्म है जो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वही सब कुछ है। बना के आ गए और रिलीज इतनी लैंग्वेज में हो रही है, वो बड़ी बात। हाँ। बजट भी काफी लंबा चौड़ा है इस फिल्म का, हम्म। और मार्केटिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी रखी है। वर्ल्ड वाइड रिलीज करना आज जो है कोई खेल बात नहीं है। और मैं ये फिल्म खाली हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मेरा इस फिल्म के बनाने में कोई योगदान नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कुछ क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, और जब मैंने फिल्म देखी हुई है इसलिए आपको जवाब दे सक रहा हूँ। राजन जी आएंगे, अभी इस रिलीज पे तो नहीं आ रहे, वो अमेरिका की रिलीज और वो देखेंगे, आएंगे 1-2 हफ्ते बाद आएंगे, शायद नेक्स्ट लैंग्वेज पे आ जाए, हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन शर्मा जी का है। नहीं जी, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, हमारी कंपनी है प्रिंस मूवीज, इसको ऑल इंडिया रिलीज कर रही है। जो सिनेमैक्स है और आइनॉक्स है, ये अपन बुधवार को बात करेंगे, लगेगी सब जगह, आज बोलने से फायदा नहीं, आपको पता है देखने के लिए बुलाऊंगा। हाँ, बुधवार को आपको वो मालूम पड़ जाए कहाँ कहाँ लग रही है। सर गुरु जो था सब हॉलीवुड का था क्या अपने मुंबई का था? मिक्स था, अच्छा, मिक्स था सारा, टेक्निकल। टेक्निकल लोग, और पोस्ट प्रोडक्शन पूरा इंडिया में हुआ है, जो पोस्ट हाउस में हुआ है, जिसकी ये बात कर रहे थे विजय वर्मा जी, जो वैसे तो म्यूजिक राइटर और कंपोजर हैं, बट उनके स्टूडियो में पोस्ट प्रोडक्शन हुआ है इसका। वीएफएक्स काफी हुआ है, काफी वीएफएक्स भी है। मैंने किया है। हाँ हाँ, ये भी पार्ट है उसके, टेक्निकली ये उनको असेस कर रहे थे जब तक इस पूरे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में इन्होंने काम किया है। जो राजन जी अमेरिका रहते थे, ये यहाँ बैठ के काम करते थे। इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को, बोलोगे जब होगा ना। कराऊंगा मैं। राजन जी अटलांटा रहते हैं। एक बार और मारूंगा आपके सामने। कैसी है क्या देखिए क्या आपको दिया वो, नहीं, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें वैसा ही परिवर्तन है। सर मैंने जो लिखा उसमें है लिखा हुआ है कि कलयुग अंतिम चरण में है, हाँ। कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा, नहीं कुछ है। हम भी वही बताएंगे आपको, वही। सर वो जो मैंने लिखा है जो आपको मैंने मैं देता हूँ, शेयर कर। थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। हाँ जी। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी बनवाई बनी करवा दे सर वहाँ के। जो फिल्म है ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का एक संगम है। बहुत जस्टिफाई किया गया इस फिल्म को बनाने के लिए, एक फ्यूचर की, भविष्य की सोच है ये फिल्म। अब फिल्में ऐसी ही बनेंगी धीरे धीरे करके। इसमें सारे जितने भी टेक्निकल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो सभी इंटरनेशनल हैं। अभी हमारे यहाँ भी लोग तेज़ी से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में आ रहे हैं और अच्छे बजट पे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल उसको रिलीज करते हैं, और उनकी समझ भी ग्लोबल होती है। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो प्रेस रिलीज दिया है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको समझ में नहीं आया, ये तो नहीं कर रहा, उसमें फिल्म से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। हाँ, वही फिलोसफिकल मेरे बात है। मेरे मेरे कहने का अर्थ वही है। कंटेंट वाली बात होनी चाहिए ना कि हम क्या लिखें, क्या है। अब चलिए मैं आपको एक आप वार की बात करते हो और उसके बाद में क्या करते हो, देश की बात करते हो, तो देश से वार करने करने पड़े। नहीं, ये युद्ध और शांति दोनों है, तो युद्ध और शांति है, तो इसमें वॉर भी है और पीस भी है, प्रवचन देने से क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? लेकिन प्रवचन नहीं है। इसके लिए तो कह रहा हूँ, आप फिल्म नहीं, देखोगे आपको समझ आएगा, प्रवचन नहीं है, प्रवचन नहीं है ये। आप हमसे पर्दा कर रहे हैं तो हम पब्लिक को क्या बताएंगे क्या? आप नहीं, शांत रहो, मत बताओ। नहीं, पब्लिक अपने आप देखेगी। आपके प्रश्न बहुत सुंदर हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, आपको बिल्कुल उसका जस्टिफाइड जवाब मिलना ही चाहिए। आपका नाम मुझे नहीं पता, मैं शरद जी को जानता हूँ। उमेश सिंह चंदेल, बहुत पुराने पत्रकार चंदेल। मैं आपको मिला हूँ, मुझे लगता है कि शरद जी जब मुझे मिले थे 30 साल पहले, तब से मैं आपको जानता हूँ। मैं 32 ईयर्स हो गया मुझे इंडस्ट्री में। मेरी फिल्म में कैसे कैसे रिश्ते, आज IMDb पे उसका 6.2 का रैंक है। तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि देखिए, जब सतयुग था जो आने वाला है,
तो उस वक्त असुर, सुर और मनुष्य अलग अलग लोक में रहते थे। हम सभी जानते हैं इस बात को। असुर लोक अलग था, सुर लोक अलग था, मनुष्य लोक अलग था। उसके बाद फिर कई लाख वर्षों के बाद में युग बदल गया, त्रेता आ गया। त्रेता में जो है वो लोक बदल गए, लोक खत्म हो गए। उसके बाद आ गया समाज। ये तीनों का समाज बदल गया। एक में असुर का समाज था, एक में सुर का समाज था, एक में मनुष्य का समाज था। फिर कई लाख साल बाद जो हमारी जीवन यात्रा है उसमें द्वापर आया। उस द्वापर में जो है वो समाज खत्म हो गया, परिवार आ गया। एक ही परिवार में सुर भी, मनुष्य भी और असुर भी। धीरे धीरे करके द्वापर भी काल के गर्त में चला गया और कलयुग आ गया। कलयुग में एक ही मनुष्य में सुर भी है, मनुष्य भी है और असुर भी है। वो कालखंड से अपने चरित्र को बदलते रहते हैं। आज हमारी जो जीवन यात्रा है वो आशीर्वाद और श्राप पे है। ये फिल्म महायोगी, ये एक ऐसा प्रतीक है। महायोगी कहते हैं भगवान शंकर को, तो उनके ही नाम पे, उन्हीं के लिंग पे इसका नामांकन किया गया है इस फिल्म का। और इस फिल्म का मैसेज ये है कि अब ये कलयुग जो है समाप्त होने वाला है थोड़े समय में। जैसे ही कल्कि का अवतार होगा, अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ युद्ध भी है और शांति भी है। खूब युद्ध है और शांति भी बहुत है। और हम लोग शुरुआत से, ये भारतवर्ष जो है शुरुआत से ही सबका गुरु रहा है और यहीं से धर्म का शुरुआत हुआ है, यहीं पे धर्म समाप्त होता है। ये जितने भी धर्म हैं वो सभी यहीं से शुरू हुए हैं और सभी यहीं समाप्त होते हैं और युग का फिर अंतरण होता है। सर मेरे ख्याल आपको इसका काफी मिल गया होगा। माफी चाहता हूँ।